दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू द वर्क बुक समरी। डू द वर्क बुक समरी जो लिखी गई है, ये स्टीवन प्रेसलिट के द्वारा लिखी गई, स्टीव प्रेसलिट के द्वारा लिखी गई। उन्होंने बताया है कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन आप अपने आलस की वजह से अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे। जब आप उस काम को टालते हैं, तब आपके मन से आवाज़ आती है कि आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने काम को नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। आप भी इस बात को डेफिनेटली मानते होंगे, लेकिन जब आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक समरी में बताई गई सभी बातों को अगर आप लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने काम के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन सब भूल जाते हैं? होता ही होगा। अगर आपका जवाब हाँ है, तो समरी को प्लानिंग छोड़कर एक्शन लेना सिखाएगी। ऐसे आइडिया जो आपके दिमाग में घूम रहे, यह बुक आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगी। इतना ही नहीं, यह बुक समरी आपको खुद को इंस्पायर करने और गोल्स को अचीव करना सिखाएगी। ये बुक हर उस बंदे को सुननी चाहिए, या फिर कोई भी बंदा हो, लेकर एक स्टूडेंट से लेकर एक यंग पर्सन से एंटरप्रेन्योर से लेकर यंगस्टर, कोई भी राइटर्स कोई भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन अब हम शुरू करते हैं इस बुक के बारे में। हम चाहे जो काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान हमें दुश्मन तो ज़रूर मिलेंगे। ये दुश्मन और कोई नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन होता है, रिजेक्शन होता है, इंसल्ट जैसे पावर होते हैं, और यही चीज़ हमारे गोल्स को पूरा होने से रोकती है। हमारे ये दुश्मन हमेशा बाहर ही नहीं आते, बल्कि कई बार हमारे अंदर ही होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर है। क्या आपको पता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है? हमारे अंदर की सबसे दुश्मन का नाम है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि हमारे अंदर का डर है, शक है और इनसिक्योरिटी है। मतलब कि फियर, नॉट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, और इनसिक्योरिटी मतलब कि आप समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी भावना है जो हर वक्त हमें यह कहती रहती है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए, यह हमसे काम नहीं होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस नाम की यह बीमारी अच्छे लोगों को सपने खा जाती है, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ डिस्ट्रक्शन जैसी बीमारियों को भगाने का तरीका लेखक ने इस किताब में बताया। लेकिन इस समरी को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको यह कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप यह सोचिए कि आप दुनिया में आने का मकसद क्या है, या फिर यह कहें कि आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक आप यही नहीं समझ लेते कि आप इस दुनिया में क्यों आए और आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपने हालात या फिर परेशानियों की वजह से अपने गोल्स पर गिव अप कर चुके हैं, लेकिन यह किताब आपको सिखाएगी कि आपको अपना सपना कैसा पूरा करना है, बल्कि यह आपके डर हार के मानने के लिए मोटिवेट करेगी। मतलब कि कभी हार ना मानने के लिए मोटिवेट करेगी। तो आप स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। तो अब हम बुक को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या आप ये जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची अपना एक मास्टरपीस द लास्ट सुपर सिर्फ 3 मेन थीम की साथ शुरू किया था। लियोनार्डो दा विंची जब अपनी पेंटिंग बनानी शुरू की थी, तो उस पेंटिंग की सबसे पहली थीम एक टेबल थी जो पूरी कैंपस में फैली हुई थी। दूसरी थीम थी जीसस की तस्वीर, जो लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग के बीचों बीच बनाया था। और तीसरा थीम था जीसस के स्टूडेंट, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने जीसस के अलग अलग बनाया था। लियोनार्डो ने शुरुआत में ये 3 चीज़ें बनाई थी, उसके बाद उन्होंने बाद में बाकी सारी चीज़ें डाल दी। तो सोचिए, अगर लियोनार्डो ने इस तस्वीर को बनाना शुरू किया होता, तो वह क्या इस तस्वीर को कभी बना पाते? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी मास्टरपीस तभी बनती है जब हम उस पीस को मास्टरपीस को बनाने की शुरुआत करते हैं, चाहे आप उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ कठिन स्टेप लेना क्यों ना पड़े। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वे लोग किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं, बल्कि अपना काम शुरू कर देते हैं। और वह एक्शन लेना तब तक वह नहीं करते जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए। क्योंकि ये लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो मैजिक आप अपने काम में चाहते हैं, वह आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है, बल्कि यह मैजिक आपके अंदर है। और वह मैजिक तब भी आपके काम में दिखाई देगा जब आप अपने काम को करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे। इसलिए बस अपने काम को शुरू कर दो
और फिर देखो कि चीज़ें कैसे अपने आप खुद ही चली जाएंगी। लियोनार्डो दा विंची विंची ने चीज़ अच्छी तरह समझते थे कि इसलिए उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे अपनी मास्टरपीस बनाना शुरू किया। पहले तो उन्हें पता भी नहीं था कि उस मास्टरपीस होगी, लेकिन फिर बनाते गए उनकी पेंटिंग एक मास्टरपीस बन गई। इसलिए लेखक कहते हैं स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप प्रिपेयरिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग। मतलब कि सोचना बंद करो, तैयारी करना बंद करो, बस एक्शन लेना शुरू करो, मतलब काम करना शुरू करो। यानी बेकार में सोचना छोड़ दो, तो तैयारी करना छोड़ दो, बस अपने काम को किसी तरह से शुरू कर दो। आपको इस बात में जितना जल्दी समझ लेना चाहिए कि रिसोर्स की कमी है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस स्किल नहीं, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यह प्रोजेक्ट बहुत ही मुश्किल है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके काम शुरू करने के लिए सोच आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से हम कभी भी काम को शुरू नहीं कर पाते। यह रेजिस्टेंस हमें यह याद दिलाती कि हमें काम क्यों नहीं शुरू करना चाहिए। रेजिस्टेंस हमें दुनिया भर के बहाने याद दिलाती है। यह आवाज़ किसी की भी हो सकती है, यह आवाज़ आपके दादा दादी की हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली या रिश्तेदारों की किसी की भी हो सकती है। इसलिए इस आवाज़ से हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। हम सभी एक कंफर्ट जोन होता है। ये कंफर्ट जोन हमें हर तरह के दुख दर्द से बचाता है। साथ ही साथ ये कंफर्ट जोन हमें नई चीज़ ट्राई करने से रोकता है। तो क्या आप हमेशा इसी सेफ जोन में रहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इस कंफर्ट जोन में रहने के बाद एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री इस बात का सबूत है कि जब भी लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही किया। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि हम उस काम को कैसे शुरू करना है, लेकिन जब हम काम को शुरू कर देते हैं तब धीरे धीरे आइडिया आने जाने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइमेक्स लिखने के बाद ये राइटर पूरी स्क्रिप्ट लिखता है, क्योंकि ज़्यादातर राइटर, बिजनेस ओनर, ऑथर लास्ट में ये चीज़ों को शुरू करते हैं। वह हमेशा यही सोचते हैं कि उनका गोल्स क्या है। जब अपने गोल्स के बारे में जानने के बाद वह पीछे पीछे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप भी अपने गोल्स के बारे में जानकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो द यूनिवर्स इज़ नॉट अ डिफरेंट। फिजिक्स में हम सभी ने न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा होगा, जो यह कहता है कि जो फोर्स आप किसी चीज़ पर लगाते हैं उसके इक्वल या अपोजिट में रिएक्शन होता है। जब आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो चाहे आप ब्लॉग बनाने के बारे में सोचें, या फिर आप अपने प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचें, या फिर आप अपनी किताब लिखने के बारे में सोचें या ना सोच रहा, आप चाहे जो भी प्लान हो, यूनिवर्स आपके प्लान को इक्वल या अपोजिट रिजेक्शन देता है। पहले चैप्टर में हमने आपको रेजिस्टेंस यानी कि यूनिवर्स के अपोजिट रिएक्शन के बारे में बताया था, और इस चैप्टर में हम आपको यूनिवर्स के इक्वल रिएक्शन यानी असिस्टेंस के बारे में बताएंगे। जब आप किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, तो जिस तरह इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ आप काम को शुरू करते हैं, यह चीज़ एक टूल्स की तरह काम करने लगती है। जब यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये पावरफुल टूल की वजह से बार बार यूनिवर्स आपको अपनी गोल्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर आप एक गाना लिख रहे होते हैं, तो पहले आप अपने गाना की कुछ लाइन लिखना शुरू कीजिए, और फिर आपकी लाइन जब बड़ी हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो आप बुक लिखना शुरू कर दें, फिर आप धीरे धीरे बुक लिखते चले जाएं, और यह बुक कब बड़ी हो जाए, नॉवेल बन जाए, आपको पता ही नहीं चलता। आपके दिल में हिम्मत और हौसले को लेकर जब आप काम को शुरू करते हैं, तब ये आपके काम की पहचान बन जाती है, क्योंकि तब यूनिवर्स आपकी ताकत बन जाती है और आपको क्रिएटिविटी काम करने में हेल्प करते हैं। असिस्टेंस ऐसी फोर्स है जो एक क्रिएटिविटी को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। यह आपको अपने सपने पूरा करने के लिए हेल्प करेगी। मोटिवेशन की कमी एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होती, ये ना ही हमारे आसपास के लोगों की वजह से होती है, बल्कि यह सब रेजिस्टेंस की वजह से होती है। चाहे आप किसी शांत जगह पर ही क्यों ना चले जाए, लेकिन अगर आपके मन में रेजिस्टेंस घूम रही होगी तो आप वहाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस रेजिस्टेंस नाम की बीमारी को जड़ से हटा दें, क्योंकि रेजिस्टेंस कई बार हमारे सामने ऐसे आता है कि हम समझ ही नहीं पाते रेजिस्टेंस है, बल्कि हम इससे अपने मन की आवाज़ समझ लेते हैं।
लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी असली आइडेंटिटी नहीं आपकी बल्कि रेजिस्टेंस है। आपको समझ लेना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस एक बड़ा सा ड्रैगन है तो आपके सोल्जर की तरह लड़ाई लड़नी होगी, उसे हराना होगा। किलर इंसिस्ट, मान लीजिए कि आपने बचपन के एक नॉवल लिखने का सपना सोचा था, जो आज आपने पूरा कर लिया। जब आप अपने नॉवल लिख कर कंप्लीट कर लेंगे तो आप ईमेल लिखकर आप अपने नॉवल को एजेंट तक भेजने की तैयारी करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि आप अपने नॉवल को लिखने के बाद उसके पैक नहीं किया होगा, क्योंकि उसके अंदर डर है, आपके अंदर डर है कि एजेंट आपकी नॉवल को पसंद नहीं आएगी। तो डर आपके दिल और दिमाग भी हावी हो जाता है और आपको हर तरह के एक्शन लेने से रोकता है। आपने बचपन से ही नॉवल लिखने का सपना देखा होगा, जब आप नॉवल लिख कर उसे डिस्पैच कर देंगे तब जाकर आपका सपना पूरा होगा। यह जो डर होता है ना, उसे ही किलर इंस्टिंक्ट नाम दिया जाता है। जब आप तक इस इंस्टिंक्ट को हरा नहीं देते तब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। तो हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। कई बार सक्सेसफुल होने की चाहत में उनकी सबसे बड़ी डर बन जाती है। सक्सेसफुल का डर बहुत ही सातिर और शिकारी होता है। यह लोगों पर अटैक तो करता है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता, और रेजिस्टेंस के पीछे असली वजह वही सक्सेस का डर होता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो आप इस डर से लड़ना होगा, और इस डर के ऊपर उठकर आपको रिएक्शन लेना, तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कैसे, मतलब कि डू द वर्क समरी, बुक समरी जो बताएगी, इसमें आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने काम को कैसे कर सकते हैं, कैसे जो भी हमारी फियर्स और प्लानिंग्स हैं, जो हमारी टाल मटोल करने की आदत है, हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप ये बुक समरी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट बुक समरी किस पर सुननी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ।